देखो बेटा, इस रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, अभी करना मत, जहां जहां मैं बताऊंगा वो, तो इसको बैलेंस करने के क्या मेथड होता है? सबसे पहले बेटे तुम्हें इस इक्वेशन में ये देखना होता है कि कहां पे ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुई और कहां पे ऑक्सीडेशन डिक्रीज हुई। जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? रिड्यूस, वहां पे क्या होता है? रिडक्शन। तो सबसे पहले तुम्हारे को इसके अंदर ये देखना होता है कि कहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई और कहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई। इसके करने के लिए सबसे पहले बेटे आपको हर क्वेश्चन में जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है Cr2O7 और इसके ऊपर कितने का चार्ज है? 2-। तो इसको निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले हमें किसकी निकालनी पड़ेगी? क्रोमियम की। तो इस इक्वेशन को, इस मॉलिक्यूल को हम कैसे लिख सकते हैं? 2Cr, बेटे क्रोमियम के कितने एटम्स हैं? 2, प्लस अब किसका एटम आया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 7O इज इक्वल टू -2। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? जिसकी निकालनी होती है उसकी क्या मान लेते हैं हम? एक्स। तो क्रोमियम की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो इसको हम मान लेंगे एक्स प्लस 7। ऑक्सीजन की हमें पता होती है बेटा, ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 2x -14 इज इक्वल टू -2। 14 इधर आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, सॉरी 12। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। तो बेटा यहां पे हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गई, किसकी? क्रोमियम की। कितनी आ गई? +6। सबसे पहला स्टेप। बाकी सबकी बेटे हमें ऑक्सीडेशन नंबर पहले ही दे रखी है क्वेश्चन में। कितनी है? वो +2 से +3 में जा रहा है, प्लस आगे बस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को पहचान करें। तो बेटे देख, क्रोमियम है, क्रोमियम की क्या हुआ? +6 से +3 आ गई, तो ये रिड्यूस हुई या इंक्रीज हुई? रिड्यूस हुई। और जब रिड्यूस हुई तो ये क्या हो गया? इसका रिडक्शन। तो ये क्वेश्चन तो हो गई रिडक्शन। इसी तरीके से Fe2+ से कहां पे चेंज हो गया? तो बेटे ये क्या हो गया? इंक्रीज। अगर जो कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो अब मेरे को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन तो पता चल गई। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है कि मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन को लिख लूं। तो सबसे पहले मान लो पहली इक्वेशन क्या है मेरी? रिडक्शन वाली। तो ये इक्वेशन है मेरी Cr2O7 2-। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। सेकंड, ये किस में बदल रहा है बेटा? क्रोमियम 3+ में। फर्स्ट पॉइंट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +6। बेटे ध्यान से सुनना। अब क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। किससे बैलेंस करते हैं? और इलेक्ट्रॉन से किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। फिर बेटे लेते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन से हम बैलेंस करते हैं चार्ज। दो स्टेप की प्रॉब्लम होती है, पहले इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद किससे बैलेंस करते हैं? प्रोटॉन से। तो देखो, अब बेटे सबसे पहले तुम्हारे जितने भी एटम्स हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के उनको बैलेंस कर लो। क्रोमियम के कितने एटम्स हैं यहां और यहां पे? तो यहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद कुछ नहीं, सिंपल है ना, तुम्हें चार्ज देखना है कि किस तरफ कितना चार्ज बैठेगा। कैसे? देखो, Cr, एक Cr पे कितने का चार्ज है? तो बेटे दो एटम पे कितना होगा? 12।
तो लेफ्ट साइड पे तो तुम्हारे को ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग चार्ज कितना मिला 12 प्लस या माइनस +6 है तो +6 एक क्रोमियम पे था 6 तो दो क्रोमियम एटम पे कितना हो जाएगा 12 पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। अब बेटे क्रोमियम के इस पे आ जाओ इस पे कितना चार्ज है एक पे 3 तो दो पे कितना चार्ज हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 प्लस के। अब बेटे इसको बैलेंस किसके थ्रू करना होता है इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -1 कितना चार्ज होता है -1 तो हम क्या करेंगे जहां पे ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं क्या ऐड करते हैं अब बेटे एक इलेक्ट्रॉन पे -1 है तो इसे इसके बराबर करने के लिए 12 को 6 के बराबर लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे 6 नहीं समझ में आया बेटे देख एक इलेक्ट्रॉन पे -1 तो -6 प्लस 12 इज इक्वल टू 6 समझ में आया तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है तो इसे -6 के बराबर लाने के लिए यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो पहला स्टेप ये होता है समझ में आ गया। अब बेटा हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन को दिस इज ओवर तो फर्स्ट इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन में अब हम यहां पे ऐड कर देंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स पहला स्टेप समझ में आया। अब बेटे दूसरी इक्वेशन को नोट करते हैं दूसरी इक्वेशन क्या है रिडक्शन वाली ये क्या थी अब कौन सी लेंगे रिडक्शन रिडक्शन की इक्वेशन कौन सी अच्छा ये तो रिडक्शन थी अब ऑक्सीडेशन लेंगे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या थी बेटा Fe2+ हाँ Fe तो बेटे सबसे पहले इनके एटम्स बैलेंस करेंगे यहां पे Fe का कितना एटम्स है एक चार्ज है इस पे 2 तो कितने एटम्स है एक यहां पे Fe का कितना एटम्स है आयरन का एक तो हम क्या करते हैं इनको बैलेंस करने के लिए ये तो बैलेंस हो ही गए अब देखते हैं चार्ज इधर कितने का चार्ज आ रहा है और इधर कितने का आ रहा है अब इन दोनों को बराबर करने के लिए किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे इस तरफ क्योंकि इधर ज्यादा चार्ज आ रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे जिससे कि ये 3 किसके इक्वल हो जाए 2 के तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे 1 ही क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -1 तो समझ में आ गई होगी स्टेप तो अब दोनों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएगा 2 और 2 तो इस तरफ मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है तो पहला स्टेप समझ में आ गया। अब बेटे इन दोनों इक्वेशन को मेरे को ऐड करना पड़ता है क्या करना पड़ता है ऐड अब ऐड करने के लिए कंडीशन ये होती है कि मेरे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए अब इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर कितने 6 जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स कट जाए तो बेटे इस इक्वेशन में इधर 6 इलेक्ट्रॉन बनाना हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पहला स्टेप ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके ऐड करते हैं और अब जब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये समझ में आ गया होगा। अब बेटे ये 6 इलेक्ट्रॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे क्योंकि एक राइट साइड पे आ रहा है एक और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो अब बेटे ये कितनी बन जाएगी इक्वेशन Cr2O7 कितना चार्ज था इस पे 2 अब बेटे इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखनी इस पे पहला स्टेप समझ में आ गया फिर बता इधर लेफ्ट साइड पे क्या आएगा 6 Fe2+ इसके बाद क्रोमियम आया क्रोमियम पे कितना है 2Cr3+ और बेटे यहां पे कितना आ गया +6Fe जब तुम इस इक्वेशन पे पहुंच जाओ क्योंकि अब बेटे 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी ऐड हुए थे और 6 इलेक्ट्रॉन इधर तो वो कट गए वो मैंने पहले ही काट दिए तो सबसे पहले काम होता है कि इन इक्वेशंस में
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बैलेंस करके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कट कर दो। इसके बाद अब क्या करना है, अब बेटे फिर जो इस स्पीसीज के ऊपर टोटल चार्ज है उसको बैलेंस करना है। और किसकी हेल्प से बैलेंस करते हैं? प्रोटॉन की। इसकी हेल्प से बैलेंस करना है इसको। प्रोटॉन बेटे क्या होता है? एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव क्या होता है हमारा? एक प्रोटॉन। अगर जो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो क्या बन जाता है? वो प्रोटॉन। आगे बात सुन, तो एच पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की हेल्प से हमें इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने का क्या तरीका होता है? फिर से बेटा दोनों तरफ का चार्ज देखते हैं। अब Cr2O7 दिख रहा है, इस पे कितना चार्ज आ रहा था? -2। तो लिख लो -2। Fp पे एक एटम पे कितना चार्ज आ रहा था? +2। तो बेटे 6 पे कितना आएगा? पहले स्टेप नहीं समझ में आया। अब यहां पे देख, एक क्रोमियम पे कितना चार्ज आ रहा है, तो 2 क्रोमियम पे कितना आएगा? अब Fp पे आ जा। Fp पे एक पे कितना चार्ज आ रहा है, तो 6 पे कितना आ जाएगा? प्लस। अब बेटे 18 + 6 कितना हो गया? 24। और 12 - 2 कितना हो गया? 10। अब बेटे इसमें ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे? वहां पे तो माइनस करके बैलेंस करा था, अब यहां पे ऐड करके बैलेंस करना है। तो कहां पे चार्ज कम है? तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जोड़ना है। क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने जोड़ूंगी जिससे ये बैलेंस हो जाए? यहां पे 10 है या 24 है, तो कितने जोड़ने पड़ेंगे? कम से कम 14। 14 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो बेटे 14 H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे। नहीं समझ में आया? तो इस तरफ आपने ऐड करना पड़ेगा 14 H पॉजिटिव। अब बेटे ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, चार्ज से भी और ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन से भी और प्रोटॉन से भी। अब लास्ट स्टेप, अब बेटे H पॉजिटिव आयंस कहां पे मिलते हैं हमें? एसिड में। तो ये जो हमने बैलेंस करी है इक्वेशन, ये किस में बैलेंस करी है? एसिड मीडियम में। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिलना है यहाँ पे? H पॉजिटिव। दो तरीके होते हैं हर इक्वेशन को बैलेंस करने के, या तो OH से माइनस बैलेंस करते हैं या H पॉजिटिव से। अब इसमें यहां तक पहुंच गए। अब बेटे बाकी जो एटम्स है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन काउंट करो, इधर कितने हैं? 14। और इधर कितने हैं? 0। तो बेटे अगर जो मैं इसमें 7H2O जोड़ दूं, H पॉजिटिव को हम बैलेंस करते हैं किसकी हेल्प से? H2O की। तो बेटे 14H है ना, तो यहां भी कितने H हो गए? 14। बस बेटे ये आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन।